हेलो स्टूडेंट, आप सबों को आज के मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, और इसके पहले तो देख चुके हैं हम लोग 3 तक देख चुके हैं, 3 का 1 2 भी सॉल्व किए हैं, है ना। तो हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जाइएगा कहीं, पूरा फुल वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पढ़ाई वाला वीडियो तो फिर देखने में बहुत ही थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, लेकिन आप बोरिंग में फील मत कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है विद्यार्थी, देख लीजिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, आप देखिए इस वीडियो को और समझिए, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ से हम लोग बनाएंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे, यानी समीकरण द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हल करेंगे जैसा हम लोग पहले हल करते आए हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको जैसा लगे, जो भी विधि से आपको आसान लगे, गुणनखंड विधि से आसान लगे, या द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से आसान लगे, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आसान लगे, जो भी विधि लगे आपको आसान, उससे आप बनाइए इसको। ठीक है, सॉल्व कीजिए, लेकिन x का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको स्टार्ट करने से पहले आपको फिर आज हम आपको एक शायरी सुना देते हैं, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो सुनाते हैं। कहते हैं इस प्रकार से कि मंजिल मिलती नहीं सभी को, मंजिल मिलती है उनको जिनके सपने में जान होती है, मंजिल मिलती है उनको जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ होता नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिए, आप हौसला रखिए और वीडियो को देखिए और समझने की पूरी भरपूर कोशिश कीजिए, है ना। और जहां भी लगे ऐसा कि और जानकारी चाहिए, तो कमेंट है आपके नीचे में करने का ऑप्शन, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखे नहीं है, लेकिन आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। किताब आपके पास तो होगा ही, ठीक है, बिल्कुल होगा। और देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में व्युत्क्रम, और 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी स्टूडेंट क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है ना, का व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट कहता क्या है कि हम लोग को पता नहीं है इसके बारे में, उसका उम्र कितना हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहता है कि केवल हम लोग को शर्त रख दिया है कि भाई ये शर्त है, आप ये शर्त में चलिए, तो उसका उम्र बताइए। तो किसका बताना है हम लोग को, क्वेश्चन के अनुसार से रहमान का बताना है। आप अपना भी इस रस निकाल सकते हैं मान लेने से। ऐसे तो आप अभी हैं, तो आपको पता चल रहा है कि हम इतने साल के हो गए हैं, लेकिन बाद में आपको याद नहीं रहे तो मान लिया जाएगा कि पहले इतना थे, आज इतना हो गए हैं। तो इसी प्रकार से कहता है कि रहमान की आयु जो है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष पहले कितना साल का था ये पता नहीं, लेकिन 3 साल पहले की बात कर रहा है। और 5 वर्ष बाद, वो भी कितना साल का है पता नहीं, लेकिन 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए आज आपका 20 साल है, आपका 20 साल है, तो 3 साल पहले कितना होगा, 17 साल होगा ना, 17 साल होगा। ठीक है, 17 साल होगा, तो 17 साल कैसे आया, तो 20 में 3 को माइनस किए हम लोग, तो हम लोग मान के चले कि मेरा 20 साल है आज, या तो आपका 20 साल है, तो उसमें 3 माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 17 ने 17 आ गया,
और बाद की बात करें 20 साल यानी 20 ईयर्स यानी 20 साल के बाद की बात करें 5 साल है ना, 5 साल 20 साल के बाद तो क्या हो जाएंगे आप 25 साल के हो जाएंगे। तो 20 में क्या हुआ 5 जुड़ गया यानी जुड़ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग करना है। ठीक है, क्या करना है कि मान लेंगे हम लोग उसका कोई उम्र है तो लिखेंगे हम लोग क्या, माना कि रहमान की आयु। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि रहमान, माना कि रहमान की आयु बराबर x, x मान लिए हम लोग। अब कहते हैं क्या है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 3, जैसे कि बताया कि 3 उसमें माइनस करना होगा। और उसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद मतलब पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5। देखिए रहमान का जो है हम लोग मान लिए आयु x है, तो 3 वर्ष पहले की बात है। जैसा कि बताया 20 में हम लोग 3 घटाए तो 17 आ गया और 20 में 5 जोड़े तो 25 आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे x हम लोग इसका मान लिए उम्र आयु और उसमें x माइनस 3 यानी 3 साल पहले की बात किया गया यानी पूर्व कर तो उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, कभी भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो पहले की बात करें तो उसमें आप माइनस कीजिए और बाद की बात करें उसमें प्लस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले की बात किया तो माइनस कर दिए और बाद की बात आया तो उसको प्लस कर दिए। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम दोनों का योग क्या होता है, दोनों का योग हो जाता है 1/3। ठीक है 1/3 क्वेश्चन करता है इस प्रकार से। तो क्वेश्चन करता है तो उसको लिखते हैं हम लोग क्या, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न से क्या कहता है कि इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर होता है 1/3 होता है। ठीक है 1/3 होता है। तो योग ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो ये 1/3 होता है। अब विद्यार्थी क्या करना है, इसमें हम लोग को एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर के इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में लाना है। ठीक है, और उसी फॉर्मूला हम लोग को चलना है, क्या चलना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना, उसी में चलना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बताया कि हम इसके पहले कि ये बटा में कोई भी चीज रहे, बाय में कोई भी अलजेब्रिक रूप में रहे तो क्या करना होगा, ये दोनों को यहाँ पे गुना के रूप में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अभी एलसीएम क्या लेते हैं, यहाँ जो है उसको ना नहीं लिखेंगे ऊपर में, किसको लिखेंगे, यहाँ जो नहीं है तो कौन नहीं है, ये नहीं है, तो x प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ कौन हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ये इसको प्लस में है और ये माइनस ये इनटू में है, तो इसको गुना करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 3 इधर गुना कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना कर देंगे तो ये x माइनस 3 और x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 था इसलिए यहाँ पे कोई नहीं रहा, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको x और x 2x हो जाएगा और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, यानी 3 बाहर में रहेगा और ये 2x और प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x और माइनस 3x और माइनस 15 हो जाएगा, है ना, माइनस 15 मीन्स 15 ये हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है हम लोग को यहाँ से कि इसको 2 को कॉमन लीजिए, लेने से कोई फायदा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर x स्क्वायर, ये 5 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस में और माइनस 15 बन जाएगा ये। ठीक है विद्यार्थी, हम लोग को इस प्रकार से बन जाएगा, इसको लिए
और इसको लिए, है ना, देख सकते हैं। तो कहीं किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं है ना। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 5 में 3 घटा देंगे तो हम लोग को 2 मिल जाएगा जो वहां पे है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किए तो वो मिला हम लोग को, ठीक है। अब इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, ये वाला टर्म जो है वो साइड ले चलते हैं, नहीं भी जाएगा फिर भी ले जाना है आपको, ठीक है। तो जब इसकी ले जाते हैं क्या करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15 हो जाएगा। और ये क्या है, ये वाला टर्म हम लोग उधर ले गए ना, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा इसके आगे, माइनस और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हम लोग को, देखिए एक्स स्क्वायर और ये 6x माइनस प्लस 2x यानी माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल टू 0, है ना, माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा हम लोग को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में मिल गया। अब हम लोग यहाँ से a b c का मान निकाल सकते हैं और मैथमेटिकल मेथड से इसके दो मान निकालेंगे, है ना, 2 मान निकालेंगे किसका, x का। तो चलते हैं, a बराबर क्या है, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 21 है ना, -21। तो हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ से, अब हम लोग इसका निकालते हैं, d निकालते हैं, अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन यहाँ पे उसको निकालने की जरूरत नहीं है, अस्तित्व में है ये, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसका डायरेक्टली x निकालते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाएगा हम लोग को। तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस मतलब माइनस और माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और -4a1 और c -21, ठीक है, बाय 2a हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 21 यहाँ पे, है ना स्टूडेंट, ये 21 है तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1 यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0 और ये 8 9 और 1 10 0 बाय 2। देखिए अब क्या है, ये आपका ये 100 आ गया और 100 किसका स्क्वायर है, 100 किसका चोला पड़ा हुआ है, 100 जो है किसका चोला ओढ़ा हुआ है ना, ये 10 का चोला ओढ़ा हुआ है, ठंडा लग रहा होगा, ठीक है। देखिए 10 का ये चोला ओढ़ा हुआ है, कैसे ओढ़ा हुआ है तो दिखाते हैं आपको, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये 10 का स्क्वायर मतलब ये 10 का चोला ओढ़े हुए है कौन 100। तो अब कल बताए थे कि स्क्वायर रूट रहे तो हट जाएगा, है ना, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट हट जाएगा, ये 10 बचेगा बटा 2। अब x का वैल्यू 2 फिर हो जाएगा, है ना, 4 प्लस 10 बटा 2 और 4 प्लस 10 बटा 2, ये दोनों मिल गया यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 बाय 2 और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे माइनस लेंगे ना, माइनस, और तो ये हो जाएगा -6 बाय 2, तो ये कट जाएगा 3 आएगा और ये कट जाएगा ये 7 आएगा, x इक्वल टू 7 और -3 यानी मींस क्या हो गया, रहमान की आयु कितना होगी 7 होगा, रहमान की आयु कितना होगा 7 होगा। देखते हैं तो रहमान की आयु कितना होगा, ये 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि आयु जो है किसी का नेगेटिव नहीं होता है, क्या धीरे धीरे कोई आदमी छोटा होता है, नहीं होता है, कोई आदमी छोटा आदमी धीरे धीरे छोटा नहीं होता है, धीरे धीरे क्या उसका उम्र बढ़ता है और बढ़ने के साथ में उसका बच्चा से छोटा बच्चा से बड़ा होता है और धीरे धीरे फिर वो डिक्रीज में आता है, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आयु कभी हमेशा नेगेटिव यानी माइनस में नहीं हो सकता है, आयु हमेशा क्या होगा, किसी का भी उम्र हमेशा प्लस में होगा। तो इसका रहमान का ये कितना हो जाएगा 7 यानी क्या हो जाएगा, ये
7 आयु यानी उम्र बराबर आयु बराबर 7, ये आंसर ये इसका हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आप तो आपका ये सॉल्यूशन ये निकला है ना, ये किसका क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में है, आपके स्क्रीन में देखें ये सामने में है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना। क्या कहता है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थी, एक विद्यार्थी है ना, आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो ये भी एक स्टूडेंट है शेफाली, एग्जाम में बैठती है। ठीक है, अब एग्जाम में बैठती है तो 2 विषय का एग्जाम लिखती है, गणित और अंग्रेजी यानी मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों में एग्जाम में लिखता है तो दोनों का जोड़ जो है, दोनों में प्राप्त अंक जितना आता है उसका दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, उसका 30 आ रहा है। ठीक है, घबराइए नहीं, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर कम हो गए इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा नंबर लाया होगा। तो देखते हैं कितना है, दोनों का योग 30 है। ठीक है, तो अंग्रेजी यानी मैथ और इंग्लिश दोनों विषय का जोड़ कितना है, 30 है, लेकिन मैथ में और इंग्लिश में कितना कितना नंबर है ये पता नहीं है, वो शायद रख ली होगी शेफाली, है ना, बताई नहीं किसी को। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं उसको। क्या करते हैं, शेफाली कितना कितना लाई गणित में और अंग्रेजी में ये बताया नहीं है, लेकिन ये बता दिया है कि दोनों का जोड़ कितना है, 30 है। बताइए कैसे होगा, होगा, चलिए देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्या बताया है कि जिसके बारे में निकालने बोल दिया जाए उसको हम लोग मान लिया करेंगे। मान लेते हैं, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x हो गया, एवं तब बच गया इंग्लिश यानी अंग्रेजी एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर। ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हम लोग लेते हैं, दोनों का जोड़ 30 ना है तो 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 30 माइनस x हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर इस प्रकार सा पूछा जाए, से पूछा जाता है कि 2 लगातार नंबरों का योग 8 होता है दो संख्याओं का योग 20 होता है, 22 होता है, कुछ भी होता है, योग दिया हुआ रहे, तो देखिए द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि चर यानी वेरिएबल एक ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें 2 चीज आ रहा है, x और y, लेकिन x y लेना नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते क्या, माना कि गणित में प्राप्त अंक x है तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, x और y आप ले लीजिएगा तो 2 वेरिएबल्स यानी 2 चर आ जाएगा, और 2 चर आ जाएगा तो आपको इस तरह का समीकरण बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि x और y हो जाएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि कोशिश नहीं, क्वेश्चन ऐसा लिया जाता है कि हम लोग को चर एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर एक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ x है, यहाँ भी x आना चाहिए। अब कहता है दोनों का जोड़ 32, जो दोनों का जोड़ कितना है, 30 है, तो आप जोड़ के देख सकते हैं कि इसका 30 ही निकलेगा, क्योंकि ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो कट करके 0 हो जाएगा तो 30 में बचेगा। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का सवाल दिया हुआ रहे तो आप इसी तरह से लेना है आपको। ठीक है, एक x ले लेंगे और उसको संख्या नंबर्स माइनस x ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को 2 अंक ले लिए, अंग्रेजी गणित में प्राप्त अंक हो गया और ये इंग्लिश में प्राप्त अंक हो गया। अब क्या करता है कि यदि 2 अंक अधिक मिले, इसमें गणित में
यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, x + 2 अधिक 2 गुना नहीं बोल रहा है यहाँ पे, अधिक मिले मतलब उसमें अधिक हो रहा है ना, जुड़ रहा है, x + 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में कहता है कि 3 अंक कम मिले, तो इसको लिखेंगे एवं अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो प्राप्त अंक बराबर देखिए अंग्रेजी क्या माने हम लोग 30 - x, तो ये 30 माइनस, ठीक है 30 माइनस x और -3 हो जाएगा, क्योंकि कम मिल रहा है ना इसलिए घट जाएगा ये, तो कितना बचेगा 3 घटेगा तो ये 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब जो है हम लोग इसको इस प्रकार से लेते हैं, ये क्या करते हैं इसमें हम लोग कि ये 27 में से हो गया। अब लेते हैं प्रश्न से, प्रश्न क्या करता है हम लोग को, ये देखिए कि दोनों अंकों का गुणनफल 210 दिया हुआ है, यानी जो ये मिला हम लोग कंडीशन, ये और ये दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, हम लिखेंगे इसको प्रश्न से, है ना। प्रश्न के अनुसार से कहता है कि दोनों का गुणनफल क्या है 210 है, यानी x + 2 और 27 माइनस x बराबर 210 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से अब क्या करना है हम लोग को, द्विघात समीकरण निकालना है और सेम इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है ना, इसी प्रकार से हल करते जाना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x हो जाएगा, है ना, और ये -x² हो जाएगा और ये प्लस 27 दूनी 54 हो जाएगा और -2x हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं -x² 27x और ये -2x क्या हो जाएगा प्लस 25x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 54 और ये 210 है ना, उसको इधर ले आते हैं -210 बराबर 0। तो क्या मिलेगा -x² प्लस 25x और यहाँ मिल जाएगा हम लोग को माइनस, इसमें घटेगा तो 10 में 4 6 हो जाएगा, यहाँ बचा आपका 10 में 5, तो ये 10 में 5 हटा देंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 बचा यानी 156 क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यानी इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, माइनस हटाते हैं तो x² माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम लोग को निकल गया द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, है ना। इस प्रकार से हम लोग को निकल रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है ये, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो द्विघात सूत्र से हम लोग इसका हल करेंगे, तो देखते हैं ये देखिए अब क्या करते हैं हम लोग इसको द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को x² क्या मिला x² यहाँ पे लिखते हैं -25x और प्लस 156 बराबर 0। तो जहां तक लगता है स्टूडेंट कि आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ के बाद से सॉल्व कर सकते हैं, सेम उसी प्रोसीजर चलेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, a बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, b बराबर -25 हो जाएगा और c बराबर 156 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं ये 0 से बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे d बराबर, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू -25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -25 का स्क्वायर हो जाएगा और
ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 156। तो 25 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी स्टूडेंट 625 और इसको गुना करेंगे 4 से 6 चौक 24, फिर 4 हाथ में 2, 5 के 20 2 22, हाथ में 2 4 2 624। कितना आ गया 624 और 625 घट करके क्या आएगा 1 आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। ये मिला हम लोग को 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका हल होगा। इसमें क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्या है द्विघात सूत्र से, ठीक है स्टूडेंट, द्विघात सूत्र से हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इसको यहाँ लेते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो जाएगा हम लोग का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है -25 है ना, -25 है, तो यहाँ -25 लिखेंगे और फॉर्मूला जो माइनस का है 100, ठीक है, और प्लस माइनस देखिए यहाँ पे हम लोग इसी का वैल्यू निकाले हैं ना, डी का वैल्यू, ये इसी का वैल्यू क्या निकाले हैं 1 निकाले, देख रहे हैं ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू यहाँ पे 1 निकाले, डायरेक्टली हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे और ये 1 हो जाएगा बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 25 प्लस 25 प्लस माइनस ये 1 का रूट 1 ही हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार प्लस, यानी एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है बाय 2। तो x बराबर हम लोग को 2 आ जाएगा, एक 26/2 और एक हो जाएगा 24/2, है ना। तो यहाँ से ये कटेगा तो ये 13 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ये 12 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 13 और 12 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। तो अब क्या है यहाँ पे 2 चीज मिल गया हम लोग को। क्या मिल गया, यदि गणित में 13 नंबर आता है, यदि गणित में 13 नंबर आता है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस x है ना, तो 30 में 13 घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यदि यहाँ 2 चीज आ रहा है दोनों प्लस में हो रहा है, ठीक है, माइनस में खाता तो कोई बात नहीं था, प्लस में लेके चलते, लेकिन दोनों का दोनों प्लस में आ रहा है तो क्या चलेंगे कि यदि गणित है ना, गणित में प्राप्त अंक बराबर हम 13 लेते हैं तो अंग्रेजी का प्राप्त अंक बराबर अंग्रेजी का प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस 13 मीन्स क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा और यहाँ 2 में 1 17 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। गणित में 13 हो जाएगा तो अंग्रेजी में 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोबारा फिर हम लिखते हैं यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर यहाँ 12 हो जाएगा तो यहाँ 30 माइनस 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों वैल्यू निकलेगा, तो 13 लेंगे तो अंग्रेजी में 17 हो जाएगा, गणित में 12 लेंगे तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना है यहाँ पे हम लोग को कि ये कौन सा ये आता है, ठीक है। तो इसका गणित में 12 13 आ गया, तो इस तरह से दोनों का ये आंसर आपका हो सकता है 17 और 18 ये दोनों में आ रहा है ना, तो इस प्रकार से 12 13 होगा 17 18 होगा, ठीक है विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप इसके आगे में थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी वाला आंसर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था ये 5 का था, है ना, क्वेश्चन नंबर ये 5 का था, क्वेश्चन नंबर ये 5 का था, ठीक है। ये सॉल्यूशन रहा, ये आपके स्क्रीन में उपस्थित है, ठीक है, ये आपके स्क्रीन में उपस्थित है कौन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, है ना। चलिए क्या बताए थे कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंख से क्या होता है हौसले से उड़ान होती है, ठीक है। पंख से क्या होता है हौसले से उड़ान होती है। तो हौसला रखिए, गणित बहुत कठिन नहीं है, आपको गणित यानी मैथ जो है बहुत आसान है और सबसे अच्छा चीज है, हालांकि थोड़ा कमजोर विद्यार्थी को सबसे खराब लगता होगा, गुस्सा लगता होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत
नहीं है। आप पढ़िए देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्या कहता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार है आयत जैसा का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहता क्या है उसका विकर्ण। विकर्ण मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि कोना कोनी, इसे ये एक बोर्ड है हम लोग का, ये एक आयताकार है और विकर्ण मतलब ये इस कोना से लेकर की कोना मिलाएंगे ना वो विकर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं, विकर्ण हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है। अब इसका लंबाई, भुजा का लंबाई और चौड़ाई कितना है ये नहीं दिया हुआ है, ये सब नहीं बताता है क्वेश्चन में। बहुत ही बेईमान क्वेश्चन है ये सब, क्या कुछ बताता नहीं है, केवल कंडीशन लगा के छोड़ देता है। अब कहता है कि बनाओ माथा पट को, कैसे पटक के लाना है आप समझिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको माथा पटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसको पटक रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, सब अधिक है। बात तो चलिए कोई तो छोटा होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या बताया कि ये सब सवाल जो है वर्ड प्रॉब्लम है ना, यानी समस्या है। वर्ड प्रॉब्लम मीन्स शब्दों की समस्या है, शब्दों की समस्या है। लिखा हुआ है माया जाल दे दिया हुआ है, उस माया जाल में फंसिए और निकलिए। तो क्या करते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कि आयत की छोटी भुजा बराबर x, माना कि छोटी भुजा बराबर, माना कि आयताकार खेत का छोटी भुजा बराबर x, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। ठीक है स्टूडेंट, छोटी भुजा बराबर x ले लिया। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। तो अब समझ में आ ही गया होगा आपको कि जब छोटी भुजा हम लोग x ले रहे हैं तो बड़ी भुजा क्या बता रहा है, छोटी भुजा से 30 अधिक है, मतलब x + 30 हो जाएगा और उसका विकर्ण कितना अधिक है, 60 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं इस प्रकार से। तो बड़ी भुजा बराबर तब क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, x + 30 अधिक है, ये बोल रहा था। एवं विकर्ण बराबर, तब विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है यानी x + 60 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, किसे, प्रश्न के अनुसार से। जो प्रश्न कहता है वही करके चलिए, नहीं तो फंस जाइएगा, रास्ता बहुत डगमग है, फंस जाइएगा। जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलिए। क्या कहता है कि अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, विकर्ण दिया हुआ है। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, एक आयत है, ठीक है, आयत के चारों कोण 90 डिग्री का होता है, एक विकर्ण है ये। यही दिया हुआ है आपको x + 60 और ये दिया हुआ है x + 30 और ये दिया हुआ है x। तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विकर्ण बराबर प्रश्न से, ठीक है, आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण मेरे पास क्या है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इस प्रकार से, विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आयत के विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण का क्या है हम लोग को, x + 60 है का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंबाई क्या है, x + 30 है का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ऊंचाई क्या है लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गई। यहाँ पे चौड़ाई होता है ना, यहाँ पे चौड़ाई लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, चौड़ाई।
तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, हम लोग जो छोटी भुजा है यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यह क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 6 का 36,600 इक्वल टू, इसको भी तोड़ेंगे वही फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। कल आपको बताए थे कि फॉर्मूला आप याद रखिए, जैसा कि बताया था उसी में भी शायद बताया था कि चुटकुला टाइप का है ये, क्योंकि क्या बताए थे, बाल पकने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। उसी प्रकार से फॉर्मूले याद करने में बहुत समय निकल जाते हैं, भूलने में तो कोई समय नहीं लगता है, तुरंत भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये सब फॉर्मूला जो है गणित के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत जरूरी है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि आया कहाँ से, कैसे आ गया, है ना। तो वो सब कम से कम याद रखना ही होगा। तो उसी के रूप में ये इसको तोड़ दिए हम लोग, इसको भी तोड़ दिए। अब सबको एक साथ कर दीजिए, है ना, तभी हम लोग को बनेगा द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 120 एक्स और प्लस 3600 क्या है 3600 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 60x यहाँ पे है तो 60x रहने देंगे और प्लस 900 रहने देंगे। आपको एक साइड ले आएगा, सबको क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 900 ये आ जाएगा हम लोग को बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब सबको क्या कीजिए, जिसको मिलाइए, जो जाति में हो तो मिलाइए, है ना। जाति वाला को जाति के साथ में मिलाना है, जाति वाला को जाति के साथ में, बेजाति मिला देगा तो नहीं, गलत हो जाएगा। जाति वाला को जाति के साथ में, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस स्क्वायर, यहाँ 120 एक्स है और माइनस 60 एक्स है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 60 एक्स हो जाएगा। 3600 है और माइनस 900 है, 3600 में 900 हटा देंगे क्या हो जाएगा प्लस 2700 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये माइनस हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस सॉरी यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका। तो अब इसको उसी के जैसा सेम सब का एक चीज है कि उसको सॉल्यूशन करना है सेम तरीका से। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि इसका 7 नंबर का है ना, इसी तरह से जैसा पहले बनाया है उसी के हिसाब से इसको भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपका इस प्रकार से ये आ जाता है ना। ये तो हम लोग इसको सेम उस प्रकार से लेंगे जो हम लोग लेते थे, ए बी सी मान लेते थे, है ना, और उसके बाद इसको x का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, देखिए a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर क्या है माइनस 8 है और c बराबर क्या है माइनस 2700 है, माइनस 2700 है। ठीक है, तो इसलिए तब क्या हम लोग को निकलेगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d बराबर हो जाएगा हम लोग को b का वैल्यू माइनस 60 का स्क्वायर और माइनस 4a का वैल्यू 1 c का वैल्यू माइनस 2700। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका। तो अब इसको जो है 16 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3600 हो जाएगा माइनस इसको 4 से गुना करिए 7 चौके 28 8 हाथ में 2 4 में 8 हाथ 2 10 108 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 0 0 0 0 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1 3 और 1 4 हो जाएगा और ये कितना हो गया 14400 है ना। इकाई सैकड़ा आ जाता है 14400 और डी का वैल्यू ये निकल रहा है डी बराबर हम लोग आ रहा है 14400 जो कि 0 से बड़ा है, मींस इसका अस्तित्व में है, इसका वैल्यू निकलेगा, है ना। इसके दो मैथमेटिकल
मान लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से और निकालते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, ठीक है स्टूडेंट। द्विघात सूत्र से क्या लिखते हैं हम लोग, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए विद्यार्थी, ये फॉर्मूला जो है याद रखने में बहुत ही अच्छा है, यानी गाना के तरह हो जाता है, नहीं जिसे गाना गाते हैं ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय रूट 2a। बहुत अच्छा है ना। तो ये इस प्रकार से करना है। तो हम लोग सबका मान उठाते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया कि b का वैल्यू हम लोग के पास क्या है -60 है और प्लस माइनस ये जो है ये b स्क्वायर 4ac का मान क्या निकाले हम लोग, ये 14400 है ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली और ये हो जाएगा 2a का वैल्यू 1 है ना, 1 है, 2 का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 60 हो जाएगा और प्लस माइनस ये जो है ये 120 का स्क्वायर है, ये है ना, इसका चौला बढ़ा हुआ है 120 का, तो क्या हो जाएगा x बराबर 60 प्लस माइनस ये रूट ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 120 बटा यहाँ पे 2 और ये बटा 2 बच जाएगा, यानी x बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए ये प्लस वाला ये आ जाएगा, ये माइनस वाला माइनस में रहेगा, तो प्लस वाला हम लोग को लेना है, x बराबर ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये 8 और 180 यानी 90 आ जाएगा ये। तो ये आपका ये आ गया, कटिंग किया हम लोग तो यहाँ पे आ गया 90 है ना, 90 आ गया और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा है ना, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा ये -30 हो जाएगा है ना, कटे तो यहाँ पे 90 हो गया और ये -30 हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी खेत का या किसी भी लंबाई का नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है, तो प्लस में यहाँ 90 हो जाएगा हम लोग का और 90 को फिर क्या लेंगे हम लोग, देखिए तब छोटी हो जाए क्या हो जाए, x बराबर आया ना, x का वैल्यू 90 आ गया, मींस आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 और आयताकार खेत की बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 था, मींस x का मान तुम लोग को 90 आया, तो 90 प्लस 30 मींस 120 हो गया और विकल्प की लंबाई x प्लस 60 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन आंसर होगा, 90 120 एंड 150 यानी 90 120 और 150 यानी 150, ये आपका आंसर हो जाएगा। वही चीज को यहाँ पे लिखना है, ठीक है विद्यार्थी, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा बराबर 120 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई बराबर 150 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है।